हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पर आए। एंड बच्चा, आप सभी का ऐसे प्यार हमारे साथ बना रहे। एंड बच्चा, आज के जो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा, जो चैप्टर है बच्चा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज बच्चा टोटल 7 मार्क्स का है। ठीक ना बच्चा, आपका 7 मार्क्स का वेटेज है, राइट ना। एंड बच्चा, इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज? 2 एक्सरसाइज। अगर आपको चैप्टर पे अपना कमांड बहुत अच्छा रखना है बच्चा, तो प्लीज आप इस बेसिक जो मेरा पहला लेक्चर है आप इसको अच्छे समझिए। देन इसके बाद जो हमारा 2.1 होगा बच्चा, मैं उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। देन 2.2 आपको मैं पहले एक्सरसाइज से पहले आपको पूरा बेसिक पूरा सिखा के दूंगा कि एक्चुअली उस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें मिलने वाला है एंड हमारा अप्रोच क्या होगा। देन कौन कौन से थ्योरम है एंड उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं क्या एक्चुअली उसमें यूज होंगे, कैसे यूज होंगे एंड इससे डिफरेंट क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं बच्चा। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को बच्चा सबसे इजीएस्ट एक चीज लगेगा कि ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड आपका जो 7 मार्क्स बच्चा आपके जेब में रहेगा, राइट। अगर आपने वीडियो को एंड शुरू से एंड तक आपने देखा अच्छे से, तो अदरवाइज बच्चा आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। बिकॉज ये चैप्टर है थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, समझ में आएगा, बट जब आप सॉल्व करने जाते हो थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है कि क्या स्टेप लेके पहले कौन सा स्टेप आएगा, देन वगैरह वगैरह, राइट। सो बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप सभी को चीजें बहुत इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आए। इससे बच्चा मैं इस चैप्टर को एकदम डिटेल में समझाऊंगा आपको एंड हर एक चीज आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते बच्चा, हमारा जो चैप्टर दिया है पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम में आप सभी को पता बच्चा, हम पाइथागोरस की हम बात करते हैं ना। तो पाइथागोरस जो थ्योरम बच्चा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, किसी और ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होता। इस चीज आपको पता होगा बच्चा, राइट। सो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मैं नाम देता हूँ बच्चा ए बी एंड सी। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बच्चा आपको पता है कि एक एंगल हमारा क्या होता है बच्चा, 90 डिग्री का होता है, राइट। हमने उसको 90 डिग्री शो कर दिया। एंड उस 90 के जो अपोजिट में होता है बच्चा, हम उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? हाइपोटेनियस। एंड जो बेस, जिसको जो बीसी जो दिखा दे रही है, हाइट का क्या हो जाएगा बच्चा? बेस हो जाएगा एंड आपका हो जाएगा हाइट, राइट। यहाँ तक आप सभी क्लियर है? अब आपको पता बच्चा यहाँ पे 2 एंगल आपको दिख रहा होगा, एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल बी तो आपके पास 90 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे बच्चा एक्यूट एंगल। क्या बोले इसको हम लोग? एक्यूट एंगल। बिकॉज बच्चा एक्यूट एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों को सम करने से, एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐड करने से आपको 90 डिग्री मिलना चाहिए, है ना। मीन्स आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। मे बी ये मेरा जो एंगल है 45 हो सकता है, मे बी ए 45 हो सकता है, या अदरवाइज बच्चा ए 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। बच्चा दोनों ऐड करके क्या आना चाहिए बच्चा आपके पास? 90 डिग्री आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या चीजें दी है। पाइथागोरस थ्योरम हम पहले समझते क्या है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करेंगे, किसी और ट्रायंगल एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब उसके बाद देखो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस भी बच्चे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज मींस इक्वल टू द सम ऑफ, सम मींस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड में बचा आएगा बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर, दोनों का क्या होगा? स्क्वायर बोला। यहाँ पर जाएगा बेस स्क्वायर प्लस बचा जाएगा यहाँ पे हाइट स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या बन गया बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। एंड अगर आपको चाहिए बच्चा एबीसी के फॉर्म में लिख लो, हाइपोटेनस इज एसी स्क्वायर एंड बेस हमारा हो जाएगा बीसी स्क्वायर, राइट। एंड हाइट हमारा हो जाएगा एबी स्क्वायर। बेसिकली आपने चीजें पहले सीखा बच्चा, ऐसा फर्स्ट टाइम आप नहीं देख रहे बच्चे। ये आपको सेपरेट चैप्टर दे दिया 10th में, सेकंड चैप्टर आपको ज्योमेट्री का। एंड आप इसके बारे में बच्चे पहले से स्टडी करते आ रहे हो। पहले आपने देखा है 8th स्टैंडर्ड में देखा, 9th में देखा, अब डायरेक्टली 10th में देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे पाइथागोरस थ्योरम और बहुत आपको अजीब लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपने ऑलरेडी सीखा इसके बारे में।
अभी बच्चा देखो, हमारा जो मेन पार्ट था पाइथागोरस समझना, ठीक है, पाइथागोरस हमने समझ लिया, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल एप्लीकेबल होता है, हमारा क्लियर हो गया पॉइंट, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते बच्चा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चा सबसे देखो, ये जो नाम है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखो यहाँ पे क्या दिया, कलेक्शन ऑफ नंबर, सॉरी कलेक्शन ऑफ नंबर, जहां पे हम नंबर कलेक्शन करते हैं, मींस बच्चा ट्रिपलेट का मतलब 3 हो जाएगा, जहां पे 3 नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन दिया बच्चा, क्या कंडीशन दिया है, इन ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए बच्चा आपका नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर, बट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, देखो बच्चा हमें स्क्वायर लेना, किसका लेना बच्चा, लार्जेस्ट नंबर। आपको पता लार्जेस्ट नंबर, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लार्जेस्ट नंबर इसमें होगा बच्चा 5। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले फिलहाल कैसे लिखना आप देखो, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, राइट ना बच्चा, क्या हमारे पास इसमें 5 है, हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर इसका क्या देगा 25, मार्क कर देंगे 1, करेक्ट बच्चा। देन क्या बोला है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब मुझे सम ऑफ करना रिमेनिंग 2 नंबर का, यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग 2 नंबर्स, रिमेनिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर्स इक्वल्स टू, बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा 3 एंड, मैं लिख देता हूं 3 एंड 4। अब हमें क्या करना बच्चा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर, हमें सम भी करना उसका स्क्वायर भी करना, मींस बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम मींस किसका 3 का स्क्वायर, प्लस सम कर देना, यहाँ पे स्क्वायर करना है किसका 3 का एंड 4 का भी, इसको सम कर देना, राइट, ऐड कर देना, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, ऐड कर दो बच्चा देगा 25, मार्क कर दो इसको 2। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का देखो राइट हैंड साइड इक्वल था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, देयरफॉर इक्वल आ गया, देयरफॉर क्या बच्चा नंबर था 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या बच्चा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाए। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, राइट, ठीक है, बहुत सिंपल था बच्चा, राइट ना। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, अब दूसरा एग्जांपल खुद से ट्राई करना है। एंड 2.1 में पहला क्वेश्चन बच्चा ऐसा दिया आपको क्या करना बच्चा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताना वहां पे, राइट ना बच्चा, है या नहीं है चेक करना आपको। तो आप, मैं चाहता हूं बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा कंप्लीट कर लेना। एंड बच्चा बहुत ही सिंपल है, आपको वहां पे अगर है तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, देन आप बोलोगे जो भी आपके पास नंबर रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज अगर नहीं यहाँ पे नॉट इक्वल, देयरफॉर जो भी नंबर है इज नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट। सो आप इसको अभी नोट डाउन करो। एंड बच्चा इसके बाद मैं स्टार्ट करो उसके जो बेसिक मतलब एंगल, जो मैंने आपको बताया ना एक्यूट एंगल के बाद हम बताएंगे बच्चा। एक्यूट एंगल में हमें अगर 45 हुआ तो क्या करना है, 30 60 हुआ तो क्या करना है, राइट ना बच्चा। तो इसके बेस पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम जो देखने वाले हैं, देन उसके बाद हम और कुछ भी है यहाँ पे बच्चा कुछ टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आपको एक्सरसाइज पे लेकर आऊंगा बच्चा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बिना आप बेसिक के आप एक्सरसाइज पे जंप नहीं कर सकते बच्चा, राइट ना। क्योंकि पूरा प्रॉपर्टीज पे, पूरा बेसिक फॉर्मुलेस पे पूरा एक्सरसाइज आपका डिपेंड है बच्चा। अगर बेसिक नहीं समझा तो आप एक्सरसाइज का बिल्कुल भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना एंगल्स के बारे में, राइट ना बच्चा। सो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्राइंगल। बेसिकली बच्चा हमें यहाँ पे क्या देखना है, अभी हम 30 60 90 थ्योरम में आएंगे, पहले हम उसको समझते हैं क्या दिया है, क्या चीजें होती है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यू होता है, हम वो समझेंगे। देन हम 45 45 90 पर आएंगे, राइट ना। तो फर्स्ट हम जाते हैं जब 30 60 90 थ्योरम पे, हमारे पास क्या दिया, द अपोजिट साइड टू 30 डिग्री एंगल। जब मैं अपोजिट साइड, किसके बच्चा 30 डिग्री के अपोजिट में आते हैं, यहाँ पे एक साइड आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये क्या बच्चा BC, ये जो साइड BC होगा किसके बच्चा 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, इज हाफ, मींस आधा होगा बच्चा, किसका आधा होगा, ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है बच्चा यहाँ पे AC, राइट ना। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है बच्चा, राइट ना बच्चा। मींस ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है कि जब भी 30 डिग्री हम बात करते हैं उसके अपोजिट में जो साइड होगा, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड, वो जो साइड होगा वो हाइपोटेनस का हाफ होगा। अगर हाइपोटेनस समझो 10 है तो कितना हो जाएगा बच्चा, जो BC होगा 30 का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मींस उस वाले पार्ट का हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा। आए बच्चा आपको समझ में आया, राइट। सेम चीज हमने किसका बताया बच्चा,
अपोजिट 30 डिग्री का, राइट। हमने किसका डिस्कस किया? 30 डिग्री का। मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चा 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चा 60 डिग्री के। द अपोजिट साइड टू 60 डिग्री एंगल, हम किसकी बात करें बच्चा? 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे क्या दिया? इज √3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चा, हम अपोजिट है ना साइड ऑफ 60 डिग्री, यहां हमने क्या लिखा था बच्चा? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। यहां पे क्या होने वाला है? 60 डिग्री यहां पर बच्चा, इसके अपोजिट में क्या दिख रहा है एंगल? साइड क्या दिख रहा है 60 के अपोजिट में? AB इक्वल्स टू, वो क्या आ जाएगा बच्चा? √3 टाइम्स ऑफ है ना, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चा? यहाँ पे AC है। क्या बच्चा आपके पास? AC है, करेक्ट। अब बच्चा आप तक समझ में आ रहा है? ये हमारे पास बहुत सिंपल था, आपको बस इसको बाहर करना है। जब भी हम 30 डिग्री के साइड में, जब 30 डिग्री अपोजिट में देखेंगे, 30 डिग्री अपोजिट में बच्चा यहाँ पे जो भी साइड होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। किसका हाफ हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का। एंड 60 डिग्री का बच्चा क्या हो जाएगा? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, करेक्ट। आपको दो चीजें अच्छे से बाहर रखना है। देन हम आते बच्चा सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड हमें क्या दिया? प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्राइंगल। अब 45 45 90 ट्राइंगल बच्चा आप दोनों देखो, दोनों 45, आप एक समझो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब आपको बच्चा पता है कि 45 यहां पे तो क्या दिया? द अपोजिट साइड टू 45 एंगल। किसके माध्यम बच्चा? 45 के अपोजिट, है ना। तो 45 एंगल का अपोजिट देखो बच्चा, हमें दिख रहा है BC है, इसके अपोजिट बच्चा AB है। इनडायरेक्टली बच्चा आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल की हम बात करते हैं, इस ट्राइंगल, समझो मेरे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल मेरे पास क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चा। क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? दो साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? दो साइड इक्वल होते हैं। अगर दो साइड इक्वल, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बच्चा? इस साइड के अपोजिट एंगल और इस साइड के अपोजिट, दोनों इक्वल होते हैं। मींस बच्चा हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या बच्चा? इक्वल, और दूसरे दोनों साइड भी क्या बच्चा? यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट ना बच्चा। अब होने के बच्चा मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब समझे, यहाँ पे हमने क्या बोला? अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, है ना। हम 45 डिग्री अपोजिट साइड की हम बात करें बच्चा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री के? समझो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इफ 45 के अपोजिट में कौन है? BC ये क्या हो जाएगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। कौन है बच्चा यहाँ पे? AC है। कौन है बच्चा यहाँ पे? AC, करेक्ट ना? देखो बच्चा पार्ट। अब छेद इसको भी ले लो। अब इस 45 की हम बात कर रहे हैं, ये 45, इसके अपोजिट में कौन बच्चा? AB इक्वल टू बच्चा क्या देखिए आपको? 1/√2 टाइम्स ऑफ AC, मींस हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड आप दोनों देखो बच्चे, दोनों इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल, मींस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1/√2 इंटू AC हो जाएगा, करेक्ट। ये आपके पास फाइनली मिल जाएगा। अब बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आया? आप एक चीज इसको नोट डाउन कर लो, एंड इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट ना बच्चा। बस आपको समझना है 45 हुआ तो उसके जो अपोजिट साइड होगा बच्चा, वो हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स होगा। 30 डिग्री हुआ तो हाफ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का, एंड 60 डिग्री होने से बच्चा क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट बच्चा। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा रहेगा एक दूसरा टॉपिक आपको बता रहा हूँ, उसको समझाऊंगा, देन उसको हम स्टार्ट करेंगे 2.1 हमारा, राइट ना। सो बच्चा अभी हमने 30 60 90 थ्योरम देखा, देन हमने 45 45 90 थ्योरम देखा। अब हमारे पास दूसरा एक थ्योरम बच्चा दिया, हमारे पास क्या है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बहुत सिंपल बच्चा, पहले देखते स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, देन उसका डायग्राम के तो हम समझते हैं जो फॉर्मूला कैसे बन के है, राइट ना। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोला हम लोग को? इन एन राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया बच्चा, हमने इसका नाम दिया PQR दे दिया। द परपेंडिकुलर सेगमेंट, अब बच्चा देखो हमें परपेंडिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा है, टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब कहां से बच्चा? फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब मेरे पास एक, समझो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ABC कंसिडर करता हूँ, मेरे पास हाइपोटेन्यूज कौन है? AC है। अब AC के अपोजिट में जो मेरे पास एक वर्टेक्स है जिसको हम बोलते हैं B है हमारे पास। अब B से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या हो जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर बच्चा? उस हाइपोटेन्यूज के ऊपर। उसको हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, समझो पॉइंट यहाँ पे हो गया D, करेक्ट ना बच्चा। उसके बाद है ना, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, वो ज्योमेट्रिक मीन होगा इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। तो क्या करे? हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, हमने जो देखा अभी इसको, राइट। अब इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चा? देखो, जो सेगमेंट हमने परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बच्चा, हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करें? उसका स्क्वायर, जो हमने हाइपोटेन्यूज पे जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड
जो हाइपोटेन्यूज था बच्चा AC था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट है बच्चा CD, दूसरा पार्ट है DA। यहाँ पे देखिए CD इंटू क्या बच्चा DA हो जाएगा। अब बच्चा आपको समझ में आया, सेम चीज यहाँ पे देख लो आप लोग, PQR आपके पास दिया है, राइट। अब Q मेरा हाइपोटेन्यूज अपोजिट में एक सेगमेंट मतलब वर्टेक्स दे दिया, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, पहले यहाँ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, पहले आप देख लो, राइट। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर बच्चा, PR के ऊपर, एंड यहाँ पे क्या है बच्चा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, PS इंटू SR। इसका मतलब बच्चा जिसको हमने ड्रॉ किया सेगमेंट को उसका हम स्क्वायर लेंगे, मतलब QS का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मींस बच्चा हो जाएगा PS इंटू हो जाएगा बच्चा SR। ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब बच्चा आपको समझ में आया। सो बच्चा इसी बेसिस पे हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.1 पाइथागोरस थ्योरम का जो पहला एक्सरसाइज बच्चा उसको हम स्टार्ट करेंगे, एंड जो भी हमने बेसिक चीजें सीखा है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे, राइट ना। सो स्टार्ट करते बच्चा हमारा 2.1, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो बच्चा अभी हमने ना बेसिक पूरा कवर कर लिया, हम स्टार्ट करते हैं 2.1। अब 2.1 में बच्चा हमें करना है क्या, ध्यान से देखो, हमें आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें बताना है यहाँ पे टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन दिए, यानी 6 क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और जो है तो ठीक हो, नहीं है तो नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ना बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 3, 5, 4। क्या दिया हम लोग को बच्चा, 3, 5, 4, करेक्ट ना बच्चा। अब 3, 5, 4 में हमें सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर देखना है, देन उसका जो रिमेनिंग 2 नंबर्स होगा हमें उसका सम ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू बचा जाएगा हमारे पास, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, 5 हो जाएगा। देन स्मॉलेस्ट है ना, रिमेनिंग 2 नंबर्स लिखे हम लोग, रिमेनिंग 2 नंबर्स इक्वल्स टू कौन बचा, 3 एंड 4 हो जाएगा, राइट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, लार्जेस्ट नंबर का। तो यहां पे लिख लेते हो बच्चा स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा 25, मार्क 1 कर लेना। देन स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 है ना, रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो 3 स्क्वायर प्लस सम ऑफ करना है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बचा जाएगा 9, 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, ऐड कर बच्चा आपके पास आ जाएगा 25, मार्क कर लेना 2। हमारे पास क्या था, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का देखो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, मींस बच्चा 5 स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर कौन सा नंबर था बच्चा, 3, 5, 4 आर, क्या लिखेंगे, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा क्या दिया हमारे पास, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इसको यहां पे रफ करके इक्वल्स टू 3 एंड मैं 4 बोल देता हूं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या दिया हमारे पास, 4, 9, 12 है ना। हम क्या करेंगे, अगेन लार्जेस्ट नंबर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 2 नंबर, रिमेनिंग 2 नंबर बच्चा हमारे पास क्या आने वाला है, 4 एंड 9 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर हमारे पास क्या आने वाला बच्चा, स्क्वायर ऑफ 12 बचा जाएगा 144, मार्क कर लेंगे इसको 1। इसके बाद बच्चा देखो ध्यान से, रिमेनिंग 2 नंबर्स क्या बचा, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर आ जाएगा बच्चा 16, 9 स्क्वायर आ जाएगा 81, ऐड करते बच्चा 1 प्लस 6 आ जाएगा 7, 8 प्लस 1 आ जाएगा 9, है ना, मार्क 2। फ्रॉम मैं यहां लिखता हूं 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2, है ना बच्चा। 1 एंड 2 हम क्या बोलने वाले, देखो दोनों इक्वल आ रहे क्या, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स 12 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर बच्चा, 4, 9, 12 आर नॉट, क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, राइट ना बच्चा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स
नहीं हो सकता, है ना। अभी आपको बच्चा आता सब कुछ समझ में आ गया रहेगा कि हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होने के लिए बच्चा इनका लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर और रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम करके स्क्वायर बच्चा इक्वल आना चाहिए, राइट ना। हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको बच्चा समझ में नहीं आया बच्चा प्लीज एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो को, फिर आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना बच्चा। मैंने पहले चीजें क्लियर किया कि हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले, राइट ना। कर सकते हो ना इतना स्क्वायर, तो आप सभी को आता रहेगा, करेक्ट। बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो अगेन लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं हम लोग बच्चा। लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा बच्चा, बता यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर आएगा रिमेनिंग 2 नंबर्स, यहां पे लिख देता हूं इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5 एंड 12, राइट ना बच्चा। क्या करेंगे, लार्जेस्ट का स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आने वाला बच्चा, बता यहाँ पे 13 स्क्वायर 169, मार्क 1 कर दो। देन उसके बाद बच्चा रिमेनिंग 2 नंबर का 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 1 मार्क 2 कर देना, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 देखो 2 देखो, 116 सेम हो गया, मींस 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। दोनों इक्वल दिख रहा है, मींस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको बच्चा, देखो क्या लिखेंगे हम लोग। देयरफॉर क्या नंबर था 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा। एंड लास्ट वाला देखते हैं अभी हम लोग क्या करना है इसमें, लास्ट वाले में आयो बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं बच्चा मैं 4 क्वेश्चन करता हूं, बाकी जो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आप ट्राई कर लेना एक बार, क्या ही करना पूरा सेम टू सेम तो जाएगा बच्चा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बता देना बच्चा उसके क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, क्वेश्चन के साथ मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन करना आप लोग, राइट। देखो लार्जेस्ट नंबर बच्चा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर 74, करेक्ट ना बच्चा। देन रिमेनिंग नंबर बताओ बच्चा, रिमेनिंग नंबर इक्वल्स टू क्या है बच्चा 24 आएगा एंड 70 आ जाएगा, राइट ना बच्चा यहां तक का। अब देखो बच्चा यहाँ पे इसके बाद स्क्वायर करेंगे 74 का। चलो बच्चा मैं यहाँ पे मान ले बच्चा किसी को देखो ऑलमोस्ट सभी को 30 तक का सबको स्क्वायर आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद तो कोई स्क्वायर किया नहीं रहेगा, से किसी को आता नहीं रहेगा बच्चा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना बच्चा, 74 को इंटू 74 मल्टीप्लाई करना, आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा, तो बच्चा अभी आप इसको देखो बहुत सारे लोग को नहीं आता, प्लीज इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या आएगा आपके पास 5 4 7 6, मार्क 1 कर लेना बच्चा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 5 4 7 6 आ जाएगा। एंड बच्चा इसके बाद रिमेनिंग 2 नंबर बच्चा 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। 24 का स्क्वायर बच्चा क्या आने वाला आपके पास 576 हो जाएगा, प्लस 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 49, देन 2 0 आ जाएगा, राइट ना बच्चा। अब इसको क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। हम इसको ऐड करते बच्चा क्या हमारे पास आने वाला 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 6 प्लस 7 सॉरी 7 प्लस 0 7 आ जाएगा, देन 4 प्लस 5 आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, देन 4 वहां पे आ जाएगा 5, मींस मार्क 2 कर लेते, दोनों सेम आ रहे बच्चा 5 4 7 6, क्या है बच्चा 5 4 7 6। मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, 74 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, दोनों सेम आ गया बच्चा। देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टेट में लास्ट में, देयरफॉर 24 70 एंड 74 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्या है बच्चा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, समझा यहां तक का बच्चा पार्ट। एंड बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं बच्चा, प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि उसके वैल्यू मतलब क्या आ रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है, क्वेश्चन के साथ मेंशन कर देना, राइट। अब इसको नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट ना बच्चा। सो बच्चों क्वेश्चन 2 की हम बात करते हैं। मैंने आप क्वेश्चन 1 में मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके लिए मैंने होमवर्क दिया बच्चा, ठीक है। आप उसको ट्राई करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चा, क्या दिया है इन अ फिगर, हमारे पास एक डायग्राम दिया है, एंगल एम एंड पी आपके पास 90 डिग्री दे दिया बच्चा, देखो सिंबल आपको शो हो रहा होगा,
ये हमारे पास 90 है, राइट ना बच्चा। सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, मीन्स यहाँ पे आगे 90 बता दिया बच्चा, ए इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। देन एम क्यू आपके पास क्या दिया बच्चा 9 दे दिया है, राइट। क्यूपी आपके पास 4 दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्यू। अगर बच्चा आप नोटिस करोगे अभी हमने ऐसा एक थ्योरम किया था बच्चा, कैसा थ्योरम बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन, है ना, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोल सकते हो आप लोग, राइट ना। अब इसमें क्या होता है बच्चा, हमने वहां पे क्या सीखा था कि मेरे पास कोई भी ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल को हम समझो कंसीडर करते ए बी सी, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस होगा उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हो। लाइन क्या होता है, कैसा होता है बच्चा, परपेंडिकुलर होता है। और ये लाइन क्या करता है, हाइपोटेन्यूस दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मींस जो बीडी है ना, बीडी उसका हाइपो क्या जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, हम उसका क्या लेते हैं बच्चा, प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या होता है बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, है ना। अगर आप नोटिस करो बच्चा, ये पार्ट और ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सेम दिख रहा है, बस नाम का चेंजेस दिख रहा है आपको, राइट ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चा, आप समझो जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बच्चा, गिवन हमारे पास क्या गिवन बच्चा, देखो एंगल एम एन पी इक्वल आ जाएगा 90, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। देन सेगमेंट एन क्यू इक्वल्स परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्या हो जाएगा एमपी। जो क्वेश्चन दिया बच्चा हम उसको सेम कॉपी करेंगे, एम क्यू इक्वल्स टू 9, क्यू पी इक्वल्स आ जाएगा 4। देन लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, है ना बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या आने वाला बच्चा बताओ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में। अब बताओ, हमने हाइपोटेन्यूस को कौन सा लाइन ड्रॉ किया, एन क्यू, तो हम क्या लेंगे, एन क्यू स्क्वायर लेंगे इक्वल्स टू, हमने हाइपोटेन्यूस दो पार्ट में डिवाइड किया, एम क्यू और क्यू पी, तो जाएगा एम क्यू इंटू हो जाएगा क्यू पी। अब आपको एन क्यू फाइंड आउट करने बोला बच्चा, देखो ध्यान से, तो एन क्यू को हम एन क्यू रखने वाले इसका स्क्वायर इंटू एम क्यू आपके पास गिवन है बच्चा 9 इंटू क्यू पी आपके पास गिवन है 4, तो 9 6 जा 36, है ना। तो एन क्यू स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चा, हमें एन क्यू की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से बच्चा क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट, है ना, ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट का दोनों साइड में बचा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 हो जाएगा, राइट ना। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो मींस एन क्यू इक्वल्स टू 36 इसका स्क्वायर बचा 6 का होता है, मींस हमें मिल गया एन क्यू वैल्यू इज 6। आई बच्चा आपको समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला जो चीजें था आपको समझ में आनी चाहिए बच्चा, राइट ना। हमने क्या यूज किया, यहाँ पे डायग्राम देख के हमें क्लिक होना चाहिए। सेम बच्चा यहाँ भी आपको दिया चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम समझते क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया क्या है, फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बच्चा आपको क्लिक हो जाएगा एक्चुअली हमें पूछा है क्या, फाइंड आउट कैसे करना है, राइट। इन फिगर आते हैं, हमारे पास डायग्राम दे दिया है, QPR इज 90 डिग्री बच्चा, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन है ना। सेगमेंट PM परपेंडिकुलर मींस बच्चा यहाँ पे 90 आ जाएगा, आप यहाँ बोलो चाहे यहाँ बोलो, दोनों जगह क्या हो जाएगा 90, किसके ऊपर बच्चा, QR के ऊपर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बच्चा क्या बोला है, Q डैश M डैश R, क्या बच्चा, कोलिनियर, क्या बच्चा, कोलिनियर। इसके बाद हमें PM बोला, PM 10 दे दिया, QM हमें 8 दे दिया। फाइंड QR मींस यहां से बच्चा यहां तक का, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए ना बच्चा QR निकालने से पहले हमें MR निकालना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को आप देखो बच्चा, डायग्राम कुछ इस तरीके शो हुआ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नाम लेता हूँ ABC, अब इस हाथ से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर बच्चा, हाइपोटेनियस के ऊपर। इसका मतलब अगेन हमें मिल गया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कैसे बच्चा, ये मेरा क्या कर, इसको डिवाइड करके इसको हाइपोटेनियस को यहाँ पे नाम क्या दे दिया, तो यहाँ पे नाम मैं M ले रहा हूँ, मींस BM डिवाइड कर, तो BM स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, AM को इंटू MC को ना, दो पार्ट में प्रोडक्ट लेके आ गया हाइपोटेनियस का। समझ में आया क्या, मींस है वही चीज, बस डायग्राम को क्या करे बच्चा, उसका मतलब उसको टिल्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो टेढ़ा कर दिया। समझ में आ रहा है क्या, पहले ऐसा दिया था अब इसमें ऐसा दे दिया। अब बच्चा आपको समझ में आया, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, गिवन पार्ट लिखेंगे, राइट। तो गिवन हमारे पास क्या दिया है, गिवन में एंगल QPR इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, सेगमेंट सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्या आ जाएगा, QR हो जाएगा, राइट। एंड Q डैश M डैश R हमें दे दिया है। देन PM इक्वल आ जाएगा 10, QM हमारे पास आ जाएगा 8, है ना बच्चा। हम क्या यूज करने वाले हैं,
ज्योमेट्रिक मीन क्या यहाँ पे आएगा, जो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम यूज करने वाले। अब इसमें क्या होगा बच्चा, देखो ए हाइपोटेन्यूज कौन बचा, क्यू आर को डिवाइड कौन कर रहा है, पीएम कर रहा है, मींस पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, क्योंकि बच्चा हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर ना। अब क्यू आर फाइंड करने के लिए हमें दोनों, देखो एक की वैल्यू में पता 8 है, दूसरी वैल्यू नहीं पता, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि कोलिनियर है ना बच्चा, तो उसके वजह उसको निकालना पड़ रहा है एमआर को। तो पीएम हमारे पास क्या दे बच्चा, पीएम 10 दे दिया, मींस 10 स्क्वायर हो जाएगा, क्यू हमारे पास 8 दे दिया इंटू एम आर, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट 10 स्क्वायर मींस 100 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू आ जाएगा एम आर, 8 को डिवाइड कर बच्चा 100 अपॉन 8 इक्वल आ जाएगा एम आर। अब क्या करो बच्चा, 8 को मतलब 100 को 8 से डिवाइड करना आपको बच्चा। अब क्या करोगे, देखो बहुत लोगों को डिवाइड करना नहीं आता, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। 100 इंटू यहाँ पे बाहर आ जाए 8 1 जा 8, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच्चा 2 बचेगा, कैरी करेंगे 0, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखो बच्चा यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, हम लेंगे पॉइंट, आ जाएगा 0 है ना, 8 5 जा 40 ना, यहाँ पे जाएगा 40 मींस आ जाएगा बच्चा आपके पास 12 पॉइंट, मैं प्रॉपर लिखता 12.5, क्या बच्चा आएगा 12.5 इक्वल्स आ जाएगा एम आर, देयरफॉर एम आर इक्वल्स आ जाएगा बच्चा 12.5 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक पार्ट। उसके बाद हमें निकालना है क्या बोला बच्चा, क्यू आर पूछा है, तो हम क्या लिखें बच्चा, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, राइट ना बच्चा। रीजन क्या है बच्चा, क्यू डैश एम डैश आर, क्योंकि कोलिनियर है, तो क्यू आर निकालना अपने को, क्यू एम अपने को 8 दे दिया है, प्लस एम आर अपने पास 12.5 हो गया, मींस कितना ना बच्चा 12 प्लस 8 कितना आ जाए, देखो ऐड करना, 12 में 8 ऐड कर बच्चा आ जाएगा 20 एंड 0.5, मींस हमें मिल गया क्यू आर। हाँ बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको चीजें समझ में आया बच्चा, बेसिक चीज आपको थ्योरम समझ में आया, बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आया, तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। एंड ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली देखने मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको, क्लियर ना बच्चा। तो पाइथागोरस जो थ्योरम जो चैप्टर है बच्चा आपका, उसका वेटेज ज्यादा नहीं, 7 मार्क्स का वेटेज है। हाँ बट बच्चा अगर आपको बेसिक चीजें आता है, बेसिक चीजें आपने सीखा है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो अब इसको नोट डाउन करो दोनों क्वेश्चन को। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा 1 2 हुआ, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, करेक्ट ना बच्चा, नोट डाउन करो इसको आप लोग। सो बच्चों क्वेश्चन हमने 3 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। मैं 4 एंड 5 दोनों साथ में किया बच्चा, दोनों साथ में आपको बताऊंगा, पहले इसको खत्म होने के बाद अच्छे समझो पहले क्या दिया है, राइट। सो हम देखते हैं सी फिगर, हमारे पास डायग्राम दिया है, फाइंड आरपी, आरपी क्या बच्चा देखना यहाँ पे, आरपी आर एंड पी हमें फाइंड आउट करना है, एंड पीएस, पीएस क्या बच्चा, पीएस हमें ये भी फाइंड आउट करना है, राइट। देन क्या बोला, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, अब हमें इंफॉर्मेशन दिया, कहां दिया बच्चा, डायग्राम में दिया, ट्रायंगल पीएसआर में दिया, राइट। एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 90 है, तो बच्चा एंगल कितना हो जाएगा 60, लिखना पड़ेगा अपने को बच्चा, कैसे आएगा देखो, हम क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग गिवन लिखते हैं बच्चा, पहले गिवन पार्ट में क्या क्या हमारे पास दिया है। तो गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पीएसआर, है ना। जैसे हम पीएसआर ट्रायंगल में गए तो हमारे पास एंगल, हम पी की बात करते हैं, एंगल पी हमारे पास दिया है 30 डिग्री, एंड एंगल एस हमें दिया बच्चा 90 डिग्री, एंड जो हमारे पास एंगल आर आएगा, एंगल आर इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। हम रीजन लिखे बच्चा रिमेनिंग, क्योंकि आपको पता है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगर 180 होता है ना बच्चा, मैं राइट बोला, तो 90 प्लस 30, तो रिमेनिंग बचा कितना हमारे पास 60 डिग्री है, 90 प्लस 30 ऐड कर बचा आ जाए 120, रिमेनिंग बचेगा 60, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, राइट ना बच्चे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें 30 60 90 थ्योरम मिल गया, एंड बच्चा आपको यहाँ पे एक साइड दिया, बाकी रिमेनिंग 2 साइड आपको फाइंड आउट करने बोल दिया है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चा प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो ट्रायंगल है 30 60 90 ट्रायंगल है ना, तो हम लगाएंगे बाय 30 60 90 है ना थ्योरम, हम लिख सकते हैं बच्चा। अब क्या हो जाएगा बता, यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री पता है, उसके सामने वाला साइड पता है, उससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, हाइपोटेनियस। अब आपको पता है 30 डिग्री जो होता है एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, जो उसके अपोजिट में
30 के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, राइट ना बच्चा। 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाफ होता है किसका, हाइपोटेनियस का। वही 60 वाले में आता है बच्चा, वो होता है √3 टाइम्स ऑफ 2 होता है बच्चा किसका, हाइपोटेनियस का। कौन, 60 डिग्री वाला, किसके अपोजिट, 60 के अपोजिट वाला साइड, करेक्ट ना बच्चा। तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट, है ना, अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल, है ना, क्या लिखेंगे बच्चा बताओ, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल कौन है बच्चा, 30 डिग्री के अपोजिट में एस आर ना, एस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, हाफ किसका बच्चा, हाइपोटेनस, कौन हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला, कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो यहां पे देखो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, तो अपोजिट साइड मतलब हमने लिया अपोजिट साइड ले 30 डिग्री का। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू एस आर हमें दिया बच्चा कितना ने 6 दे दिया, इंटू यहाँ पे चलिए लिख लो बच्चा एस आर इक्वल हमें गिवन है बच्चा 6 गिवन है। अब पी आर हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट ना बच्चा। 2 यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल यहाँ पे जाएगा पी आर, देयरफॉर 12 इक्वल हो जाएगा पी आर, देयरफॉर पी आर इक्वल आ जाएगा 12, करेक्ट ना बच्चा। हमें पी आर मिल गया, कितना मिला बच्चा, 12 मिल गया, राइट ना। बट पूछा कि हम लोग को आरपी बोला तो हम उसको लास्ट में ऐसा लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चा बताओ, आरपी इक्वल आ जाएगा 6, देयरफॉर करके लिख देना, क्योंकि हमें पूछा आरपी तो हमने निकाला पी आर, बस आगे पीछे बच्चा, राइट ना। उसके बाद बच्चा हमें क्या पूछ रहे हैं, एसपी पूछ रहा है ना। अब एसपी देखो किसके अपोजिट में, 60 के, तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल, है ना। तो हम क्या बच्चा 60 का अपोजिट कौन है बच्चा, एसपी इक्वल्स टू वो क्या था बच्चा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बच्चा आरपी या पीआर बोलते बच्चा चल जाएगा, है ना। हमने बोलते यहाँ पे आरपी बोलते चल जाएगा, राइट। तो √3/2 इंटू आरपी हमारे पास क्या बच्चा आया, 12 आया, सॉरी आरपी यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा बच्चा, यहाँ पे 12 था ना तो यहाँ पे भी 12 आना चाहिए, मेरे से मिस्टेक हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखो तो 12 यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा मीन्स और क्या आ जाएगा बच्चा बताओ 6√3, है ना, क्योंकि अंदर जा नहीं सकता हो। तो हमें क्या मिला बच्चा, एसपी मिलेगा, एसपी हमें क्या मिला बच्चा 6√3, क्या मिला हम लोग को 6√3। आइए बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। अभी देखो बच्चा हम यहाँ पे मैंने क्या किया 30 60 90 थ्योरम मैंने यूज किया, एंड बच्चा जब भी 30 60 90 थ्योरम आपको दिखेगा बच्चा, आपको बस उसके 30 के सामने जो एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, 60 वाले के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स हो जाता है, राइट ना बच्चा। तो मैंने उसी का यूज किया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, राइट। सो अब इसको नोट डाउन कर लो एंड बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, करेक्ट, कॉपी कर लो इसको। सो क्वेश्चन 5 बच्चा हमें क्या दिया, एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, हमें ए बी और बी सी फाइंड करना है। मैंने इसका डायग्राम में ड्रॉ किया बच्चा, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फटाक से, ठीक है। इसका डायग्राम हमें क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो, तो एक सेकेंड, इसका डायग्राम बच्चा हमें क्या दिया, यहाँ पे मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, इस साइड में देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको डायग्राम दे दिया है ना। मैंने डायग्राम से ड्रॉ नहीं कर पाया था, सॉरी, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे ए बोला है, यहाँ पे आपके पास √8 दे दिया है, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी है, राइट। अब देखो बच्चा यहाँ पे इसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एंड देखो बच्चा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखो ए बी यहाँ पे देखो मार्क करके रखा, दोनों इक्वल बच्चे, तो यहाँ पे कैसे पता चला आपको, गिवन से पता चला, राइट। एंगल ए सॉरी बी ना, देखो ध्यान से ए बी सी आपके पास क्या बच्चा 90 है, तो यहाँ पे देखो बी ए सी, अब कैसे पता चले इसका एंगल क्या होगा बच्चा, देखो आप ध्यान से ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हमने एक चीज देखा था बच्चा, किस में रहेगा बच्चा, दो अगर साइड इक्वल है ना, तो उसके अपोजिट के एंगल क्या बच्चा इक्वल हो जाता है, अगर 90 है। अब इक्वल होने के बच्चा 45 ऑप्शन है बच्चा, दोनों का ऐड करो 45 90 हो जाएगा, है ना। और ऑलरेडी 90 मतलब ऐड करे आपको 45 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाए आपके पास 45, करेक्ट ना। एंगल बी ए सी आपके पास क्या आ जाए बच्चा 45 आ जाएगा, करेक्ट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट मैं इसको रफ करता हूँ बच्चा। इसके बाद देखो अब ए बी इक्वल टू बी सी, अब ए बी इक्वल टू बी सी हमें पहले से दिया है, दोनों इक्वल होगा, बट हमने एक चीज सीखा था बच्चा, क्या, बाय 45 90 थ्योरम में हमने क्या देखा था बच्चा,
कि जो 45 जो डिग्री होता है बच्चे, जो 45 डिग्री होता है, 90 हो गया, 45 के जो अपोजिट जो साइड होता है, ये वाला साइड, वो हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स होता है। क्या होता है बच्चा? 1/2√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होता है, राइट ना बच्चा? तो मींस बच्चा यहाँ पे क्या हमारे पास आने वाला? हाइपोटेनियस। क्या आने वाला हमारे पास? हाइपोटेनियस। बट हाइपोटेनियस है ना, देखो यहाँ पे आएगा 1/√2 इंटू AC। AC को बच्चा हाइपोटेनियस हो गया, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे नाम दिया बच्चा, सॉरी 1/√2 इंटू AC। अब 1/√2 रहने वाला है, इंटू AC की वैल्यू हमें दिया बच्चा 8 दे दिया। कितना हमारे पास? 8 दे दिया। अब हमें इसको क्या करना? सॉल्व करना है, बट उसके पहले उसने पहले से सॉल्व करके दे दिया। यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं 1/√2 इंटू, इसने क्या करता है? √8 को क्या हो सकता है बच्चा? 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा। अब देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे करके दिखाना नहीं है, तो लास्ट में क्या बचा आपके पास? 2 बच जाएगा। आपका हो जाएगा फाइनल आंसर AB इक्वल टू आ जाएगा BC। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई बच्चा आपको समझ में, ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन था। जितने बॉक्स है बच्चा, बस आपको उतना ही फिल करना है। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है बच्चा आप साइड में कर लो, आपको अंदर शो नहीं करना है, करेक्ट ना बच्चा? एक कट वाला भी आपको शो नहीं करना है। क्लियर? यहाँ तक का पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, करेक्ट? कॉपी कर लो इसको। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना, whose diagonals is 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बच्चा, हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसका हम नामकरण कर देंगे बच्चा। यहाँ पे है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, है ना, यहाँ पे आ जाएगा D, करेक्ट ना बच्चा? अब स्क्वायर है तो ऑल एंगल आर 90 डिग्री, मींस ईच एंगल आर 90 डिग्री, राइट? एंड डायगोनल्स की बात करें बच्चा, मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, फिलहाल एक ही मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट? जिसका हमने बोल दिया AC, करेक्ट ना बच्चा? अब आपको AC दे दिया 10, डायगोनल्स हमें बोला 10। मैं यहाँ पे कंसीडर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। लेट, है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, है ना, हमें बोला स्क्वायर बोला है, हमने नाम लिया बच्चे से, हमें लेट करके इज अ स्क्वायर, है ना, हमें इसको स्क्वायर बोल दिया, करेक्ट? अब बताओ हमें AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये सब क्या इक्वल हो जाएगा? हम इसका पीछे रीजन लिखेंगे बच्चा। अब यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन आएगा ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है बच्चा? कॉन्ग्रुएंट्स, है ना, आप लिख सकते हो इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट ना बच्चा? अब मैंने इसको यहाँ पर रीजन लिख दिया। इसके बाद देखो बच्चा, AC हमें गिवन बच्चा, AC हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, करेक्ट बच्चा? 10 सेंटीमीटर, करेक्ट ना बच्चा? और एंगल क्या हो जाएगा? ABC इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या बच्चा? ईच एंगल आर 90 डिग्री, है ना बच्चा? इन स्क्वायर आप बोलोगे इन स्क्वायर ऑल एंगल्स, है ना, आर 90 डिग्री, करेक्ट ना बच्चा? अब उसके बाद देखो, तो जितने भी एंगल आपको सब बोलना पड़ेगा, तो आप बोल दो मुझे सिर्फ B का रिक्वायरमेंट था, है ना? अब देखो बच्चा, मैं आता हूं एक ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC को आ जाएगा 90 डिग्री, और हम यहाँ पे लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बच्चा। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्यों लगाया बच्चा? क्योंकि हमारे पास जो दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और मैं क्यों लगा रहा बच्चा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? साइड चाहिए ना बच्चा। अब साइड फाइंड करने के लिए बच्चा मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया, उस ट्राइंगल के अंदर बच्चा मैंने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब बच्चा इसके अंदर हम क्या देखने वाले बच्चा? देखो ध्यान से। अब AC हमारे पास क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्या हो गया बच्चा? हाइपोटेनियस। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा? AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कौन है बच्चा? यहाँ पे BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस
हाइट का बच्चा यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। बट बच्चा हमें एक चीज नहीं पता है, क्या नहीं पता बच्चा हमारे पास, जो ए बी और है ना, ए बी और बी सी है, मैं इसको यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट ये जो वैल्यू है ना ए बी बी सी सी डी और ए डी, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स, क्या अज्यूम कर लेते हैं उसको, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो मैं ए सी की वैल्यू हमारे पास दिया बच्चा, ए सी की वैल्यू 10 दे दिया तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। एंड बच्चा बी सी हमारे पास क्या बच्चा, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप ऐसा स्क्वायर लिखो चाहे ऐसा डायरेक्टली लिख दो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। वन टाइम क्या जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 का स्क्वायर 100, राइट ना बच्चा। तो 2 क्या बचते हैं 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट बच्चा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, इसके बाद 2 से डिवाइड का बच्चा क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा 50, तो 50 डिवाइड बाय 50 को हम क्या 100 को 2 से डिवाइड कर 50 आ जाएगा, करेक्ट। इक्वल आ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 50। अब स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स बच जाएगा यहाँ पे 50 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, देखो 25 इंटू 2 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, अंदर कौन आ जाएगा रूट 2 किसी का नहीं होता, मींस एक्स स्क्वायर मिल गया हम लोग को 5 रूट 2, क्या मिला हम लोग को 5 रूट 2, करेक्ट ना बच्चा। जो एक्स बच्चा इनडायरेक्टली हमारे पास क्या साइड है तो है ना, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा, बी सी इक्वल्स आ जाएगा सी डी इक्वल्स आ जाएगा ए डी इक्वल्स आ जाएगा एक्स इक्वल्स आ जाएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर, करेक्ट ना बच्चा। हमें सबसे साइड मिल चुके हैं, पहले हमें पूछा था फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर। साइड तो मिल चुका हम लोग को 5 रूट 2 है ना, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें बच्चा, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है बच्चा, देखो ध्यान से, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, है ना बच्चा। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, हम सभी साइड को सम कर देते हैं, बट उससे बेटर बच्चा देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला याद कर लेना बच्चा, आप ये लिखो चाहे 4 इंटू साइड, क्या होता है बच्चा 4 इंटू साइड होता है, मीन्स बच्चा ध्यान से देखो कितने साइड है 1 2 3 4, सबको ऐड करो, आपको पता है सब सेम है तो वन टाइम देखो कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पर रफली बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। 4 इंटू साइड कैसे है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वन टाइम 4 इंटू एक्स, तो एक्स को ना बच्चा साइड है तो क्या है हमारे पास 4 इंटू साइड हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। ये आपके रफ वाला पार्ट है, राइट, इसको आपको लिखना नहीं है, राइट ना। अब देखो 4 इंटू देखो साइड हमारे पास क्या है 4 इंटू साइड, आप कोई भी एक साइड कंसीडर कर लो बच्चा, ए बी को हम ले लेते हैं, यहाँ पर जाएगा ए बी, आप यहाँ पर रख लेना बच्चा, देयरफॉर ए बी इक्वल्स आप लिख देना बच्चा 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू रहेगा। तो हम यूज करते बच्चा 4 इंटू 5 इंटू रूट 2, तो 5 4 जा 20 रूट 2 सेंटीमीटर, राइट ना बच्चा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, साइड है ना, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज क्या था बच्चा, साइड क्या था हमारे पास कितना था 5 रूट 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या बच्चा 20 रूट 2 सेंटीमीटर, राइट ना बच्चा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अरे बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, जो चीज अननेसेसरी बच्चा मैं उसको रफ कर देता हूँ, लाइक जैसे कि ये वाला पार्ट अननेसेसरी है, आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखा था, आप उसको कॉपी कर लेना एंड जितना मैंने चीजें लिखा आपको सब कुछ आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है एंड बहुत इजी वे मैंने आपको बता के दिया बच्चा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझता बच्चा प्लीज रिवाइंड करो वीडियो को एंड हर एक चीज बच्चा मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मैंने लिखा, कौन सा चीज कहाँ पे आ रहा है क्यों आ रहा है, पर्टिकुलर मैंने स्टेटमेंट भी दे दिया आपको, राइट ना। अगर आपको इसके बाद भी आपको नहीं समझा बच्चा, मींस आप पहले बेसिक क्लियर करो, मींस बच्चा कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, हर एक स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, प्लस बेसिक ट्रायंगल के, आप समझ लो एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लो बच्चा, आपको इजीली आ जाएगा, राइट। सो अब इसको नोट डाउन करो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया बच्चा, एक डायग्राम दिया इन अ फिगर, एंगल DFE आपको 90 डिग्री दे दिया, सिंबल देखो दिखा है यहाँ पे, F और G परपेंडिकुलर किसके ऊपर बच्चा, ED के ऊपर, मींस यहाँ पे 90 आ जाएगा। देन GD आपके पास 8 गिवन है एंड FG आपके पास 12 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
इजी, पहले आपको इजी पूछा है, पहले समझते इजी में कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर आपने नोटिस किया बच्चा एक ट्राइंगल है EFT में, एक ट्राइंगल बच्चा 90 है, तो 90 के अपोजिट एक हाइपोटेन्यूस, उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, और जो लाइन क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूस के ऊपर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हम इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये नहीं पता है, हम लगा सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, कोई भी आप बोल सकते हैं राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिखता है बच्चा, देखो फर्स्ट के लिए बच्चा हम क्या करें, पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। यहाँ पे गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, राइट ना बच्चा। एंगल TFE इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बच्चा देखो FG परपेंडिकुलर टू ED आ जाएगा इक्वल्स टू, इजी हो जाएगा। देन GD इक्वल्स टू आ जाएगा 8 एंड FG इक्वल्स टू आ जाएगा 12, राइट ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करना है बच्चा, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल EFD में या DFE में हम बात करते हैं, जो भी आप बोलते हो EFD है ना, बाय बच्चा क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक क्या हो जाएगा, मीन, ज्योमेट्रिक मीन की हम बात कर रहे हैं बच्चा, राइट ना। अब देखो बच्चा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, देखो FG होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चा किसको, GD को इंटू EG को, है ना, इजी, करेक्ट ना बच्चा। FG हमारे पास कितना बच्चा 12 है, तो 12 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा GD हमारे पास कितना बचा है, GD 8 हो जाएगा, राइट। 8 इंटू इजी, करेक्ट ना बच्चा। अब 12 स्क्वायर में 144 है ना, इक्वल्स टू 8 इंटू क्या बच्चा, इजी हो जाएगा, करेक्ट ना। हम 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स बच्चा हो जाएगा इजी। अब इसको डिवाइड कर लो बच्चा, कितना से डिवाइड होगा, अब देखो ध्यान से, 8 1 जा 8, यहाँ बचे 8 1 जा 8, रिमेनिंग कितना बचा हमें बच्चा, देखो 8 आया तो बचे यहाँ पे 2 10 6 64 हो जाएगा यहाँ पे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, करेक्ट बच्चा। तो हमें समय मिला 18 इक्वल्स बच्चा हमारे पास आया इजी, करेक्ट ना बच्चा। देयरफॉर इजी इक्वल्स आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 18, करेक्ट। समझ में आएगा बच्चा, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, राइट है बच्चा। यहाँ तक का देखो सब कुछ क्लियर है। अब हमारा पहला हो गया बच्चा, हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा में क्या पूछा बच्चा, FD बच्चा पहले है कहां पर है, FD यहाँ पर है, FD एंड यहाँ पे हमें 8 पता है, यहाँ पे हमें 12 पता है। थर्ड, ये आपके पास 90 है बच्चा, यहाँ पे 90 में से यहाँ पे 90 हो जाएगा। हम बात करते हैं बच्चा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सेकंड के लिए, इन ट्राइंगल FGD एंगल FGD आ जाएगा 90 डिग्री, जो हमें गिवन है। मैं जी सही से बना देता हूं बच्चा, FGD, राइट। बाय लिखा हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बच्चा क्या हो जाएगा, हमारे पास दो साइड हमें गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो 90 के अपोजिट में कौन है बच्चा, हाइपोटेनियस, मींस आप बोल देंगे हम लोग हाइपोटेनियस कौन हो जाए बच्चा, FD है ना, FD स्क्वायर इक्वल्स टू, हम दो साइड लेते हैं बच्चा, FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो FD हमें फाइंड आउट करना है, FD स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। तो FG हमारे पास क्या बच्चा 12 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस GD हमारे पास 8 है बच्चा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। 12 स्क्वायर मींस 144 प्लस 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 1 आ जाएगा 2, करेक्ट ना बच्चा। देखो अब यहाँ पे लिखे हम लोग FD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा FD स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चा, हमें FD चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, FD। मैं प्रॉपर लिखता हूँ FD। तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा बच्चा, रूट ऑफ FD स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 208 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो FD इक्वल्स टू, अब देखो 208 है ना, हम लिखते हैं यहाँ पे 208 को लास्ट में 8 है तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से करो 2 से करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, देन 0 2 4 जा 8, देन 2 से करते हैं 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 6 जा 12, देन 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वन टाइम है ना बच्चा, बाहर निकल जाएगा, मींस बाहर कौन आएगा बच्चा, देखो बाहर तो इधर से एक 2 आएगा, इधर से एक 2 आएगा, राइट। यहाँ पे रूट में रहेगा 13, तो 2 2 से क्या हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
4, देखो 2 बार है ना, 2 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू रूट 13। अब इसको क्रॉस चेक करने में बच्चा क्या आ रहा है, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट हमें एफडी मिल गया और हमें इजी मिल गया। बचा कौन बच्चा, ईएफ। ईएफ बच्चा पहले देख लो है कहां पर, ईएफ हमारे पास कहां दिख रहा है, इस वाले पार्ट में दिख रहा है ईएफ। तो हम छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है एफ जी डी, यहाँ भी 90 है ना। अगेन ये हमें वैल्यू पता है, हमने इजी निकाल लिया बच्चा। इजी हमारे पास कितना 18 है ना, आप यहाँ पे 18 लिख सकते हो, है ना। आपको ऐसा करना ऐसा करो, अदरवाइज आप पूरे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम छोटा ट्रायंगल बजाते बच्चा, राइट। थर्ड के लिए बच्चा हम बात करते हैं, थर्ड इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एफ जी ई, एफ जी ई एंगल इन ट्रायंगल एफ जी ई, एफ जी ई हमारे पास 90 दिया है, एफ जी ई इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ जाएगा, देखो ए 90 डिग्री सामने हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस मींस हो जाएगा यहाँ पे ई एफ ना, ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, राइट, एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ई जी स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। देखो हमें ई एफ हमें फाइंड आउट करना है बच्चा, तो हम क्या रखेंगे, ई एफ स्क्वायर ही रखेंगे इसको। एफ जी हमारे पास क्या है बच्चा, एफ जी 12 दे दिया, राइट, 12 स्क्वायर प्लस ई जी हमने फाइंड आउट किया बच्चा, ई जी हमारे पास है 18 दिया है, कितना बच्चा हमारे पास 18 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 12 बच्चा 144, स्क्वायर ऑफ 18 324, करेक्ट ना बच्चा। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब हम स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कहां पर जाएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या है बच्चा यहाँ पे रूट ऑफ ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 468 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जाएगा ई एफ इक्वल्स टू, हम इसको करते हैं सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करना आपको, यहाँ पे देख लो एक बार, क्या है हमारे पास 468, राइट ना बच्चा। लास्ट में इवन नंबर 8 है, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, है ना। 13 से जाएगा बच्चा यहाँ पे, एक सेकेंड देखते हैं, हाँ 13 9 है ना बच्चा, 13 9 हो जाएगा, करेक्ट ना। 13 9 से बच्चा आपके पास आ जाएगा 117, देन 3 3 देन 3 1 राइट ना बच्चा। देखो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा एक बार, 2 बार से एक बार आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम से 1 टाइम, अंदर कौन बचेगा रूट 13, मीन्स बच्चा यहाँ पे आएगा, पहले 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा रूट 13 बच जाएगा, 2 3 6 रूट 13, हमें मिल गया बच्चा ई एफ की वैल्यू। आई बच्चा आपको समझ में आया, राइट। हमने क्या निकाला बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 सब क्वेश्चन दिए थे, हमने तीनों सब क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, राइट। सो इसके लिए हमने 3 अलग अलग ट्रायंगल है, फर्स्ट के लिए पूरा ट्रायंगल आ गया, सेकंड के लिए छोटा सा ट्रायंगल, थर्ड के लिए छोटा वाला ट्रायंगल, राइट ना। हमने 2 जगह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, एक जगह हमने क्या यूज किया बच्चा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज किया। आई बच्चा आपको सब कुछ इजी वे में समझ में आया, एंड बच्चा ऐसे एंड तक बने रहो बच्चा, आपको 2.1 एकदम चिंदी लगेगा बच्चा, ठीक है, एकदम चिंदी लगेगा, बस आप देखते रहो। चिंदी इन द सेंस बच्चा आपको चीजें समझ में आएंगी, आप सॉल्व कर पाओगे, जब आप सॉल्व कर पाओगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। टफ कब लगता है बच्चे, जब आपको चीजें समझता नहीं, राइट ना बच्चा। तो चिंदी का मतलब एकदम इजी लगेगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक कुछ डाउट है आप सभी को, तो बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, राइट। सो बच्चों क्वेश्चन हमने 7 कंप्लीट किया, आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। हम ड्रॉ करते बच्चा पहले एक रेक्टेंगल, क्या ड्रॉ करना अपने को, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमारा डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। अब नामकरण तो करना पड़ेगा बच्चा, नाम करते इसका, ए है ए बी सी एंड डी। अब आपको पता ऑल एंगल है ना आर 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री। एंड बच्चा यहाँ पे डायगोनल्स की बात किया तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता इसको, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब हमें लेंथ पता बच्चा, लेंथ कितना है 35 एंड सॉरी लेंथ यहाँ पर आ जाएगा
35, लेंथ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। करेक्ट ना बच्चा। अब उसके बाद हमें डायगोनल्स पूछा है, तो बच्चा हम क्या करेंगे, पहले चीजें लिखेंगे जो गिवन है बच्चा। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक है ट्राइंगल। लेट हम अज्यूम करते बच्चा, पहले हम क्या करेंगे बच्चा, अज्यूम करेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हमारे पास बच्चा, रेक्टेंगल है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है नाम के साथ बच्चा। अब उसके बाद देखो बच्चा, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कितना दिया AB, मतलब यहाँ पे लेंथ बोला है ना, लेंथ AB हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर एंड BC हमें कितना दिया बच्चा 35 सेंटीमीटर। करेक्ट ना बच्चा। AC हमें क्या बच्चा, डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करने बोला है, राइट ना। अब बच्चा इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स आ जाएगा 90, है ना। यहाँ पर रीजन क्या बच्चा, ईच एंगल आर 90 डिग्री, है ना, इन रेक्टेंगल ईच एंगल आर 90 डिग्री, है ना बच्चा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ईच एंगल आर 90 डिग्री। अब उसके बाद बच्चा देखो हम आते इन ट्राइंगल, हमें निकालने क्या बच्चा, AC फाइंड आउट करना। इन ट्राइंगल आते ABC एंगल ABC या B बोलो डायरेक्टली, या तो ABC बोल दो चल जाएगा। कितना दिया 90 डिग्री, ये हमने भी जस्ट फाइंड आउट किया यहाँ पे, है ना। इसके बाद बच्चा बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चा, कहाँ पे ABC में देखो, तो ABC में 90 डिग्री सामने कौन है बच्चा, AC, तो यहाँ पे जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा AB या BC, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले BC स्क्वायर लेते हैं प्लस यहाँ पे जाएगा AB स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो AC हमें फाइंड आउट करना, तो AC को हम AC स्क्वायर ही रखते हैं। BC हमें कितना दिया, BC 35 स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB हमें कितना दिया बच्चा 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब 35 स्क्वायर 25 3 4 12, राइट। यहाँ पे मैंने ऐसा निकाला, आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके, प्लस 144, राइट ना। 4 + 5 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें क्या करना बच्चा, अब AC यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हमें हटाना है बच्चा। अब क्या करेंगे बताओ जरा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे बच्चा क्योंकि स्क्वायर हटाना है, राइट ना। तो क्या हो जाए बच्चा, देखो यहाँ पे, तो रूट ऑफ AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पे कितना आया था 1369। अब देखो बच्चा AC से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AC इक्वल्स टू, अब आपने अगर नोटिस किया रहे बच्चा, हमने 35 का निकाला तो हमारे पास कितना 1225, यहाँ पे 1200 से ज्यादा है बच्चा, देखो 1369 दिया है। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो 35 का हमें पता चल गया, हम 36 का निकालते बच्चा, है ना। तो 6 6 36 कैरी करेंगे हम लोग 3, 6 3 18 19 20 21, राइट ना बच्चा। 3 6 18, 3 3 9 आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, मींस नहीं आ रहा है। एक बार और देखते हैं, 36 हो गया, मतलब 35 से ज्यादा ही होगा क्योंकि 35 का 1225, इसका 1369 दिया। हम निकालते 37 का बच्चा, 37 into 37, 7 7 49 कैरी करेंगे हम लोग बच्चा यहाँ पे 4, 7 3 21, 25 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 3 7 21 कैरी करेंगे 2, 3 3 9 10 11, है ना, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक आ गया बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 37, करेक्ट ना, 37 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। क्या बात है, समझा आप सभी को। बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चा, आपको सब कुछ दिया था, बस लिया सॉल्व किया। कैसे बच्चा, हमने यहाँ पे पाइथागोरस का यूज किया, बहुत सिंपल तरीके से बच्चा। अगर आप सभी
ध्यान से चीजें देख रहे समझ रहे हैं तो आपको समझेगा, वरना फिर स्किप हो जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं बच्चा यहाँ पे, राइट ना। तो प्लीज आप A to Z जब से मैंने स्टार्ट किया वहां से स्किप कुछ मत करना बच्चा। अगर आपने स्किप किया तो आपको थोड़ा अभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मेरे बच्चे स्टार्टिंग में पूरा बेसिक मैंने बताया, आप उसको पहले अच्छे से देखो समझो क्या दिया, उसके बाद यहाँ पे आप जंप करो, करेक्ट ना बच्चा। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा खत्म हुआ बच्चा, 8 खत्म हुआ, हम आते 9th पर, ठीक है बच्चा, अब से कॉपी कर लो। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्या हमारे पास, इन द फिगर हमारे पास एक डायग्राम दिया है, M इज अ मिड पॉइंट, M यहाँ पे बच्चा है प्रेजेंट, इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR या RQ बोल सकते हो। उसके बाद बोला एंगल PRQ, PRQ आपके पास 90 गिवन है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव दैट क्या करना बच्चा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ PM माइनस 3 टाइम्स ऑफ PR स्क्वायर, राइट ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं, पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, जब भी प्रूफ दैट है बच्चा गिवन, देन आपको आगे बढ़ना है। तो M इज द मिड पॉइंट है ना ऑफ QR, ऐसा दिया है, और बच्चा क्या दिया, एंगल PRQ इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। उसके बाद देखो बच्चा हमारे पास क्या, टू प्रूव में क्या आएगा बच्चा हमारे पास, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। फिर आता हम लोग प्रूफ में क्या करना बच्चा, अपने को पहले ही लिखते हैं, M इज द मिड पॉइंट, जो दिया बच्चा हम उसको लिखते हैं, ऑफ क्या हो जाए बच्चा, QR हो जाए, करेक्ट ना। अगर M मिड पॉइंट है इसका मतलब बच्चा RM इक्वल हो जाएगा MQ के, है ना, और ये हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हो जाएगा, RQ का, हाफ ऑफ RQ, मार्क कर दो उसको 1, करेक्ट ना बच्चा। देखो RM जितना होगा उतना MQ होगा, मैंने लिख दिया RM इक्वल MQ, बट RM क्या होगा, पूरे का हाफ होगा ना, तो पूरे का हाफ लिख दिया। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब हमें चाहिए क्या बच्चा, PQ स्क्वायर, PQ यहां पर है ना, अब PQ यहां पर, इसका स्क्वायर कब आता है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। दूसरा PM कहां पर, यहां पर है, वो कब आता है, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम पहले किसको निकालते हैं, PM को, किसको निकालते हैं, PM को, तो PM यहां दिख रहा है, इसका मतलब छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, PRM। हम आते बच्चा इन ट्राइंगल PRM, एंगल PRM या PRQ, इंडायरेक्टली बच्चा 90 तो दिया है, राइट ना, तो आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट ना बच्चा। आप चीज आप लिख देना गिवन, तो कोई दिक्कत है तो, है ना बच्चा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन, राइट। अब उसके बाद बच्चा देखो, इन ट्राइंगल PRM में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, PM ना, इसको देख के हमें याद है PM, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PM स्क्वायर ना, तो PM स्क्वायर इक्वल्स टू, PM क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, PR स्क्वायर हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना, PM स्क्वायर और RM स्क्वायर हो जाएगा। हमें PR चाहिए, हमें PM चाहिए, हमें RM नहीं चाहिए, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इक्वल हो जाएगा RM स्क्वायर, मार्क कर इसको हम लोग 2 कर देंगे, क्योंकि हमें RM नहीं चाहिए बच्चा, राइट ना। और आपको चाहिए देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर, अगर आप नहीं मार्क करना है तो आपको देखो, देयरफॉर RM स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, बस मैंने RM को इधर करके लिख दिया, सो मार्क करेंगे 2, करेक्ट बच्चा। अब देखो हमने PR वाला पार्ट निकाल लिया है ना, अब हमें निकालना है किसको बच्चा, PQ, क्या बच्चा, PQ। अब देखते हैं PQ कहां हमारे पास है, इसके बाद PQ यहां दिख रहा है इन ट्राइंगल PRQ में, इन ट्राइंगल आते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल PRQ में आए, एंगल PRQ हमारे पास बच्चा क्या दिया है, 90 डिग्री दे दिया, करेक्ट ना बच्चा। अगेन यहां पे लगा लेंगे, अगर आपको लिखना लिख दो बच्चा, गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना बच्चा। अब देखो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे बच्चा, देखो PR देखो 90 के सामने हम बड़ा ट्रायंगल में PRQ में, बच्चे इसको बीच वाला भूल जाओ, PRQ बड़े वाला ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो PQ उसका स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस हो जाएगा, एंड PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, क्या जो बच्चा, RQ स्क्वायर, मींस इस तरीके से लिखता हूं मैं, RQ स्क्वायर, यहां पे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक चीज,
जो हमारे पास आर क्यू दिख रहा है, आपको यहाँ पे आर क्यू दिख रहा है ना, क्या मैं काम कर सकता हूं, मैं ना आर क्यू को दो पार्ट में लिखता हूं बच्चा। कैसे, देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू में क्या देगा, आर क्यू आर एम प्लस एम क्यू, आर एम प्लस एम क्यू में यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। रीजन क्या बचा, आर डैश एम डैश क्यू, आर डैश एम डैश क्यू हो जाएगा, राइट ना बच्चा। हम ऐसा लिख सकते हैं उसको, वैसे के लिए लिख सकते हैं। देखो आर क्यू में दो सेक्शन है बच्चा, आर एम और एम क्यू। सिंपल ना बच्चा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अभी तक जो हमने किया वो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जैसा जैसा दिया वैसे कॉपी करते जा रहे। अब बच्चा देखो हमने क्या देखा, आर एम एम क्यू दोनों तो सेम है ना, तो आर एम में लिखो या एम क्यू में लिखो। मैं आर एम में क्यों लिखूं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आर एम में है, तो मैं एम क्यू को मैं आर एम कर दूंगा। तो बच्चा यहाँ पे जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पास आर एम है, यहाँ पे प्लस एम क्यू को मैं आर एम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं उसको आर एम है ना स्क्वायर। इसको मार्क करेंगे कहां से बच्चा, वन से ना हमारे पास है, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, समझा बच्चा। अब देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम वन टाइम क्या टू आर एम द होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 आर एम अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक पार्ट। अब बच्चा देखो आर एम स्क्वायर, क्या मैं आर एम के प्लेस इसको रख सकता हूं, देखो ध्यान से, मीन्स बच्चा क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ये 4 तो बाहर रहेगा ना, लेकिन आर एम की वैल्यू क्या बच्चा हमें दिख रहा है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को, राइट ना। कहां से है बच्चा हम लोग को, फ्रॉम कहां से बच्चा, सेकंड से, कहां से है, सेकंड से। अभी बच्चा आपको समझ में आया, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो बच्चा हम क्या करते हैं, इसके बाद का स्टेप, इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू को सेम रखते हैं, तो यहां पर रहेगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, एक सेकेंड यहां से लिखता हूं, क्या देगा पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, पी आर स्क्वायर रहेगा इक्वल्स टू 4 बाहर रहेगा, सॉरी इक्वल्स टू कहां से आ गया, यहाँ पे प्लस ना बच्चा, प्लस ये 4 अंदर जाएगा, 4 टाइम्स क्या देगा 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 4 पी आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखिए प्लस में माइनस में, तो देखो प्लस माइनस पी आर स्क्वायर प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा बच्चा, 3 बचेगा, जिसका कुछ नहीं बच्चा, इसको 4 पी एम स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, बिगर नंबर 4 तो -3 पी आर स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब देखो बच्चा ये हमारा क्या था, प्रूफ करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड, राइट बच्चा। बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर आपको समझ आया बच्चा प्लीज उसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ के करो इसको। देखो बच्चा डिफिकल्टीज तो आएंगे बच्चा, क्योंकि आप अभी 10th में आ चुके हो और आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं बच्चा एकदम इजी आपको दे देंगे, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, चीजों को तो समझने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट ना बच्चा। आपको एकदम ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ नहीं देगा बच्चा, ठीक है। आपको वहां पे झगड़ा करना पड़ेगा बच्चा, अपने परसेंटेज से, अपने मार्क्स से बच्चा आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना मींस खुद से लड़ना बच्चा, जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। बट बच्चा यहाँ पे एक ही चीज है कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। तो आप वहां पे फाइट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, और जो आपको मार्क्स आएंगे बच्चा बहुत ज्यादा बेहतर मार्क्स आएंगे। बट वही कंडीशन में बच्चा आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, राइट ना बच्चा। आप इसको नोट डाउन करो फटाक से। बट अपने लास्ट क्वेश्चन पे 2.1 के बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, फटाक से उसको उड़ाएंगे बच्चा, ठीक है, कॉपी करते जाओ फटाफट। सो बच्चों क्वेश्चन हम 10 की बात करते हैं बच्चा, क्या है हमारे पास, देखो walls of 2 buildings on either side of a street are parallel to each other, है ना, पैरेलल टू ईच अदर दिया है, और लैडर 5.8 मीटर, लैडर की जो लेंथ दिया बच्चा 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट its top just reaches the window of the building at the height of 4 मीटर। जो 4 मीटर बिल्डिंग है वहां पे हाइट उसका 4 मीटर जो बिल्डिंग का, वहां से टॉप से नीचे तक आ रहे हैं। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड, उस लैडर को मैंने दूसरी साइड टर्न किया बच्चा, वहां पे जो बिल्डिंग है ना टॉप से जो विंडो तक जो आ रहा है बच्चा, वहां पे जो टच कर रहा है विंडो को ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट 4.2 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द शीट, हमें दो बिल्डिंग के बीच का विड्थ हमें मतलब फाइंड आउट करना है बच्चा, है ना। तो बच्चा मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ, राइट। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना बच्चा, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो अभी ध्यान से,
हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चा। अब हमारे पास देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक पहली बिल्डिंग हो गई 4.2 की, यहां से एक लैडर है बच्चा, ध्यान से देखना एकदम, है ना। इस पॉइंट से अब एक दूसरी बिल्डिंग है बच्चा हमारे पास, थोड़ी सी इसकी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी। ये कितना बच्चा 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 मीटर की क्या दिया, मीटर सेंटीमीटर बच्चा, वो यहाँ पे मीटर रहेगा, बिल्डिंग है ना बच्चा, क्या दिया बच्चा, मीटर में दिया। क्या है बच्चा, मीटर में दिया। ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में जाएगा। लैडर का जो लेंथ दिया बच्चा, अब यहाँ से इसको यहाँ पे टर्न किया जा रहा है इस तरीके से, ये 5.8 मीटर दे दिया है, तो ये भी क्या होगा 5.8 मीटर होगा, क्योंकि बच्चा वही लैडर का हमने दोनों तरीके से रख दिया। करेक्ट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से, अभी हमें ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है कितना होगा। करेक्ट ना बच्चा। नेमिंग करते हैं इसको A, B, C, D एंड E, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से समझो, हम यहां पे लिखते हैं बच्चा, लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी, कितना दे बच्चा हमारे पास 5.8 मीटर, राइट ना बच्चा। तो उसको हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू 5.8 मीटर, या तो हम इसको और लिख सकते हैं बच्चा AC बोलो, यहाँ तो क्या हो जाएगा बच्चा, AC और C बोल दो चलेगा, C और AC दोनों क्या रहेगा 5.8 मीटर रहेगा, राइट ना बच्चा। समझा देखो बच्चा। अब देखो 2 बिल्डिंग्स है ना, 2 बिल्डिंग्स, हाइट गिवन बच्चा हम लोग को, हाइट्स आर AB इक्वल्स टू 4.2 मीटर एंड ED इक्वल्स आ जाएगा 4 मीटर, राइट ना बच्चा। 2 बिल्डिंग का हमें बच्चा हाइट मिल गया, राइट। अब इसके बाद देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है बिल्डिंग हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना बच्चा, क्रॉस में तो होता नहीं ऐसे इंक्लाइन में, हो गया परपेंडिकुलर रहता है। हम आते बच्चा इन ट्राइंगल, है ना, हमें निकालना क्या बच्चा, BD निकालना है, विथ ऑफ द स्ट्रेट, है ना बच्चा, हमें फाइंड आउट करना है। हम आते इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, करेक्ट ना बच्चा। एंगल ABC इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट ना बच्चा। बाय लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिखते हैं हम लोग बच्चा, देखो ये 90 डिग्री सामने कौन है बच्चा, AC है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। हम पहले क्या निकालेंगे बच्चा, BC निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे CD, दोनों ऐड करते हमें क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, इजी। देखो भी AC हमारे पास क्या बच्चा 5.8 मीटर स्क्वायर, AB 4.2 है ना, प्लस BC हमें फाइंड आउट करना है, राइट ना बच्चा। अब 5.8 आपको निकालना है बच्चा, निकालते हैं हम लोग साइड में, क्या आएगा 5.8 इंटू 5.8, 8 8 जा 64, कैरी करेंगे 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 का 46 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 25 29 हो जाएगा ना बच्चा। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 13 ना, 13 यहाँ पे आ जाएगा 3, मीन्स हो जाएगा बच्चा 2 के पॉइंट 33.64 इक्वल्स टू 42 बच्चा 4.2 है ना, 4.2 का हम निकालते हैं, तो 4.2 इंटू 4.2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, राइट, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4, 8 8 जा 16 है ना, 6 आ जाए यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 2 के पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 17.64 इक्वल्स आ जाएगा BC, सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, 33 माइनस 64, सो 33.64 माइनस 17.64 इक्वल आ जाएगा BC स्क्वायर। माइनस करते बच्चे इसको हम लोग, 33.64 माइनस 17.64, यहाँ पर 0 0 पॉइंट, अब इसको कह रहे 2, यहाँ पे 13 है ना बच्चा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 3 6 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 16 आएगा बच्चा, 16.0 मीन्स आ जाए यहाँ पे 16 इक्वल आ जाएगा BC स्क्वायर। हम क्या करें बच्चा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना बच्चा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, देखो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट ऑफ 16 इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ BC स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 16 किसका होता है बच्चा 4 का होता है, इक्वल आ जाएगा BC, देयरफॉर BC इक्वल आ जाएगा बच्चा 4 मीटर आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे बच्चा, देखो ध्यान से, इसके बाद हम आते इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC
देयरफॉर एंगल EDC इक्वल्स आ जाएगा 90 डिग्री, है ना बच्चा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, CD मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या 90 के सामने अपोजिट क्या आ जाएगा, EC या C। हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, C लिखा, तो यहाँ पे देगा तो C स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, ED या D स्क्वायर, ED स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ED लिखा, राइट ना बच्चा। अब C बताओ, CE 5.8 स्क्वायर, CD हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है, CD स्क्वायर प्लस ED हमारे पास बच्चा क्या दिया, 4 स्क्वायर दे दिया, राइट ना। अब 5.8 का हमने निकाला बच्चा क्या, 33.64 इक्वल्स टू CD हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 के यहाँ लेके आ जाओ 33.64 माइनस 16 इक्वल्स आ जाएगा CD स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। अब 16 को माइनस करते बच्चा हम लोग, तो 16 को माइनस करना है तो कैसा हो जाएगा बच्चा, देखो 33.64, अब पॉइंट नहीं यहाँ पे तो 16.00 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। माइनस करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा पॉइंट। अब कैरी करते हैं यहाँ पे जाए 2, यहाँ पे जाए 13 में 6 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे जाएगा 17.64, यहाँ पे 17.64 इक्वल आ जाएगा CD स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चा 17.64 किसका आया था, 4.2 का आया था ना, इसका मतलब बच्चा हम यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना बच्चा। अब देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट मींस रूट ऑफ 17.64 इक्वल्स आ जाएगा रूट ऑफ CD स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए बच्चा, आपके पास कैंसिल आने वाला है। अब 17.64 किसका स्क्वायर होता है, अभी हमने फाइंड आउट किया ना बच्चा, 4.2 का, मींस यहाँ पे आ जाएगा 4.2 इक्वल्स आ जाएगा CD, देयरफॉर CD इक्वल्स आ जाएगा 4.2 मीटर, क्या हो जाएगा 4.2 मीटर, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। अब हमें क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे ये हमें मिला 4.2 मीटर, यहाँ पे मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, राइट ना बच्चा। BC हमें कितना मिला, BC इज 4 और यहाँ पे 4.2। हम लिखते हैं इसके बाद का स्टेप बच्चा, हमें BD चाहिए, तो BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। देखो BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, रीजन क्या बच्चा, B डैश C डैश D कोलिनियर है बच्चा, तो BD इक्वल्स टू BC कितना यहाँ पर 4 प्लस CD 4.2 मीन्स हो जाएगा 8.2 मीटर, तो BD इक्वल्स हो जाएगा 8.2 मीटर, है ना। अब लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बच्चा। स्टेटमेंट क्या पूछा हम लोग को देख लेते एक बार। पूछा है बच्चा फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, है ना बच्चा। तो लिखेंगे द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज द, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैंने कुछ कैलकुलेशन साइड में किया बच्चा, आपके लिए किया है ताकि आपको समझे। मैं डायरेक्टली कुछ नहीं करना चाहता, हर एक चीज आपको मैं बोर्ड पे प्रेजेंट करके दिखाया, राइट। सो बच्चा आप इसको कॉपी करो, हम आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। सो बच्चा आज के हमारे लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते बच्चा, एंड मैंने आपको 2.1 बहुत इजी वे में समझा है, और मैंने आपको हर एक चीज, है ना, जो 2.1 में लगने वाला था बच्चा, मैंने आपको पहले से कवर किया, देन मैंने स्टार्ट किया अपना 2.1। एंड बच्चा आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड बच्चा अपना प्यार बनाए रखिए, एंड बच्चा आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज बच्चा लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर करिए। एंड बच्चा मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियो को देखिए, एंड बच्चा आपको पसंद आ रहा है बच्चा, देन आप लाइक भी कर रहे हो, एंड बच्चा आप कमेंट भी करिए। अगर आपको जो भी चैप्टर का रिक्वायरमेंट होगा बच्चा, मैं चैप्टर जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा बच्चा। जो भी डाउट है बच्चा, जो भी आपको चैप्टर लगता है मुझे बहुत टफ लगता है बच्चा, आप मुझे कमेंट करो, उस चैप्टर को मैं एकदम इजी वे में आपको दिखा, मतलब आपके लिए बना के रखूंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, करेक्ट ना बच्चा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है।